नमस्ते। क्लास 12 बोर्ड्स का प्रेशर और उसके ऊपर से अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट। टेंशन तो होती है ना। तो चलिए आज इसी टेंशन को आसान बनाते हैं। सीरियसली, बोर्ड्स की पढ़ाई, प्री बोर्ड्स का प्रेशर और फिर ये प्रोजेक्ट फाइल बिल्कुल नेचुरल है। पर एक बात बताऊं, सच में ये उतना भी टफ नहीं है जितना लगता है। और इस टेंशन की वजह भी तो सॉलिड है। देखिए, पूरे 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आपकी फाइनल परसेंटेज को आसमान पे ले जा सकते हैं। सो लाइटली लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चिंता बिल्कुल मत करो। आओ इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से तोड़ते हैं। फिर देखिए प्रोजेक्ट कैसे आसानी से और टाइम पर खत्म होता है। ओके, तो ये है हमारा आज का प्लान। हम प्रोजेक्ट की टेंशन दूर करने से शुरू करेंगे, फिर सही कंपनी कैसे चुने, परफेक्ट फॉर्मेट क्या है, मार्क्स कैसे मिलेंगे और एंड में कुछ जबरदस्त प्रो टिप्स। सब कुछ कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की टेंशन को ही सॉर्ट करते हैं। आखिर ये है क्या, इसके बेसिक्स को समझते हैं। देखिए, सीबीएसई के हिसाब से प्रोजेक्ट का टॉपिक एकदम फिक्स्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब आपको बस कोई एक कंपनी पकड़नी है और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है। और इसके लिए आप अपने फेवरेट टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो या कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। राइट, टॉपिक तो क्लियर है। अब आता है शायद सबसे क्रूशियल स्टेप, प्रोजेक्ट के लिए सही कंपनी कैसे चुने। सोचो, ये आपके प्रोजेक्ट का फाउंडेशन है, इसलिए इस पे थोड़ा टाइम देना तो बनता है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ सेक्टर्स और उनकी टॉप कंपनीज की एक लिस्ट है। आईटी से लेकर एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल तक। ये सभी जानी मानी कंपनीज हैं और सबसे अच्छी बात, इनका डेटा ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। टेंशन ही नहीं। और इनमें से भी ये कुछ कंपनीज तो स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, रिलायंस। आखिर क्यों? सिंपल, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स आराम से मिल जाती हैं और इनके अकाउंट्स को समझना, एनालाइज करना थोड़ा सा आसान होता है। और ये तो एक गोल्डन टिप है, इसको तो जरूर फॉलो करना। ऐसी कंपनी चुनो जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट हो। इससे ना सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में मजा आएगा, बल्कि वाइवा में तो ये आपका सीक्रेट वेपन बन जाएगा। एग्जामिनर के हर सवाल का जवाब कॉन्फिडेंस से दे पाओगे। कंपनी फाइनल हो गई। ऑसम। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी प्रोजेक्ट फाइल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। मतलब इसका परफेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ओके, तो प्रोजेक्ट के शुरुआती पेजेस एकदम स्टैंडर्ड हैं। नंबर 1, एक साफ सुथरा कवर पेज जिसमें सारी डिटेल्स हो। नंबर 2, एक्नॉलेजमेंट, अपने टीचर्स और गाइड्स को थैंक यू कहने के लिए। फिर आता है सर्टिफिकेट, जो टीचर और प्रिंसिपल से साइन करवाना है। और लास्ट में इंडेक्स। अब आती है प्रोजेक्ट की असली जान, यानी कोर कंटेंट। शुरुआत करो एक सॉलिड इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव से। फिर आता है मेन सेक्शन, बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट, जहां सारे कैलकुलेशंस और एनालिसिस दिखानी है। एंड में अपने सारे फाइंडिंग्स को कंक्लूजन में समराइज कर दो। और हाँ, बिब्लियोग्राफी मत भूलना। अब 2 बहुत जरूरी बातें, इन्हें बिल्कुल मत भूलना। 8, सीबीएसई के हिसाब से प्रोजेक्ट करीब 25 से 30 पेजेस का होना चाहिए। और दूसरा, एंड दिस इज अ बिग वन, ये प्रोजेक्ट कंपल्सरी हैंड रिटन होना चाहिए। टाइप्ड प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। सो नो शॉर्टकट्स। ओके, अब उस चीज की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। पूरे 20 मार्क्स स्कोर करने का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए मार्किंग स्कीम को डिकोड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो ये रहा 20 मार्क्स का पूरा हिसाब। ध्यान से देखिए, 10 मार्क्स यानी पूरा 50% वेटेज सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट और एनालिसिस का है। फिर 5 मार्क्स प्रेजेंटेशन के और 5 मार्क्स वाइवा के। मतलब साफ है, सबसे ज्यादा फोकस आपके एनालिसिस पर होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। यहाँ कुछ ऐसी प्रो टिप्स हैं जो फुल मार्क्स स्कोर करने में आपकी जबरदस्त हेल्प करेंगी। तो इन बातों को चेकलिस्ट की तरह ध्यान में रखना। पहला, हैंडराइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन। दूसरा, अकाउंटिंग के प्रॉपर फॉर्मेट्स यूज करना। तीसरा, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज जरूर करना, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। चौथा, नो प्लेजरिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट, वाइवा के लिए अपने प्रोजेक्ट को अंदर बाहर से पूरी तरह समझ लेना। तो देखा, सारी बात का कंक्लूजन यही है कि अगर एक क्लियर प्लान हो और इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो ये 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक्चुअली ये तो एक सुपर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है।
और हाँ, एक्स्ट्रा हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। वहाँ ऑफिशियल गाइडलाइंस और कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट फाइल्स के इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और याद रखिएगा, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस में आपका पहला प्रैक्टिकल स्टेप है। सो ऑल द बेस्ट।